वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम वर्नियर कैलिपर्स के ज़रिए एक सिलेंडर की लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे और फिर हम इसी सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि हजम मालूम करेंगे। जहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर है ये एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए से छोटी चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई मालूम की जा सकती है। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एपरेटस यानी क्या क्या चीज़ें चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर उस एपरेटस को सेट करने के बाद हम देखेंगे कि हम क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे ये प्रैक्टिकल करने के लिए। उसी दौरान हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स के नतीजे में हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यानी कि जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या निकलता है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा। सबसे पहले हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा, यानी कि ऐसा आला जिसके ज़रिए से हम एक छोटी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मेन स्केल मौजूद है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं और जो मेन स्केल पे रीडिंग्स होती हैं ये मिलीमीटर के यूनिट्स में होती हैं। इसके साथ हमारे पास एक और स्केल मौजूद है जो कि वर्नियर स्केल कहलाता है। वर्नियर स्केल के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं इनको डिवीजन्स कहा जाता है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में जो आउटसाइड जॉज यहाँ पे बने हुए हैं इनके ज़रिए से एक छोटी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई मालूम की जाती है। आउटसाइड जॉज के अंदर यहाँ पे उस चीज़ को रखा जाता है। इसके अलावा जो इनसाइड जॉज और डेप्थ प्रॉब यहाँ पे लिखे हुए हैं ये दो हिस्से काम आते हैं एक चीज़ की अंदरूनी चौड़ाई मालूम करने के लिए या फिर किसी चीज़ की डेप्थ यानी कि उसकी गहराई मालूम करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा जो स्क्रू क्लैंप है ये यहाँ पे कसने के काम आता है, यानी कि जब हम एक चीज़ को आउटसाइड जॉज में रख लेते हैं तो जब हम मेन स्केल को आगे पीछे करते हैं तो स्क्रू क्लैंप इस मेन स्केल को कस देता है, यानी कि इसको फिर हिलने नहीं देता। इसके अलावा हमें प्रैक्टिकल के लिए सॉलिड सिलेंडर चाहिए होगा, यानी कि ऐसा सिलेंडर जो अंदर से खाली ना हो बल्कि सॉलिड हो बिल्कुल। तो इसकी हम लंबाई और इसकी चौड़ाई मालूम करेंगे वर्नियर कैलिपर के ज़रिए। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमें क्या एपरेटस चाहिए होगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रैक्टिकल को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें बताता है कि कोई वर्नियर कैलिपर कितनी बारीकी से एक चीज़ की लंबाई या चौड़ाई मालूम कर सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, यानी कि जो हमारे पास मेन स्केल है उसके एक डिवीजन की क्या वैल्यू है जो कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर में है 1 मिलीमीटर। उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर, यानी जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर डिवीजन्स का टोटल नंबर हमारे पास क्या है। हमारे पास टोटल नंबर है 10। 1 डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर बन जाता है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट हो गया 0.1 मिलीमीटर। या फिर इसको सेंटीमीटर्स में हम कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट को हम अपने पास यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वो है 0.01 सेंटीमीटर, जिसको हमने एलसी से डिनोट किया है। अब हम वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ज़ीरो एरर की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मैच कर रहा है यानी कोइंसाइड कर रहा है तो हमारे पास ज़ीरो एरर निल है, यानी कि ज़ीरो है। इसके मुकाबले में अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा आगे है तो हम देखेंगे कि वो कौन सी डिवीजन है वर्नियर स्केल की जो कि मेन स्केल की किसी डिवीजन के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल की मैच कर रही है मेन स्केल की किसी डिवीजन से, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फोर्थ डिवीजन है वर्नियर स्केल की उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो ये हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो थोड़ा सा पीछे आ रहा है मेन स्केल के ज़ीरो से, तो अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो कि मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्नियर स्केल की सिक्स्थ डिवीजन मैच कर रही है यानी कोइंसाइड कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन्स हमारे पास 10 है। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे और फिर रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लीस्ट काउंट से, जो कि हमें देता है माइनस 0.04 सेंटीमीटर। मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर मौजूद है उसकी मैंने 3 दफ़ा रीडिंग्स ली ज़ीरो एरर के लिए। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास तीनों दफ़ा 0 सेंटीमीटर ज़ीरो एरर आया है। अब इन तीनों रीडिंग्स को ऐड करके डिवाइड किया है मैंने 3 से, तो मेरे पास जो ज़ीरो एरर की करेक्शन आई है वो आई है 0 सेंटीमीटर।
अब हम अपने पास टेबल बना लेते हैं ताकि इस टेबल के अंदर हम मेजरमेंट्स लिख सकेंगे। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हम मेजर करेंगे वो होगी लेंथ, यानी सिलेंडर की लेंथ हम मालूम करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर मौजूद है और सिलेंडर को हमने यहाँ पे ब्लू रेक्टेंगल से शो किया है जिसकी हम लेंथ मालूम करेंगे। अब हम इस वर्नियर कैलिपर के जॉस को ओपन करेंगे और इनके दरमियान में इस सिलेंडर को रखेंगे। फिर हम इन जॉस को बंद कर देंगे और अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो 19 और 20 मिलीमीटर्स की रीडिंग के दरमियान में मौजूद है। तो यहाँ पे जो हम रीडिंग लेंगे वो हम कंसिडर करेंगे 19 मिलीमीटर की रीडिंग को। हमारे पास रीडिंग 19 मिलीमीटर्स में आई है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास रीडिंग आ जाती है 1.9 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर ली है। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो कि मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है यानी मैच कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की जो फोर्थ डिवीजन है ये मेन स्केल की रीडिंग के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पे हमने उस रीडिंग को नोट कर लिया है और फिर इस रीडिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब हम टोटल रीडिंग इस तरह से लेंगे कि जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आई थी उसे अब हम इस रीडिंग में ऐड करेंगे जिसको हमने x से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो हमारे पास बन जाएगा 1.9 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, जो कि हमें देगा 1.94 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम इस रीडिंग के अंदर ज़ीरो करेक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास आया था 0 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रिजल्ट में जो लेंथ आ रही है सिलेंडर की वो आ रही है 1.94 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एक दो रीडिंग्स और लेंगे। इसके बाद ली गई मेजरमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो सिलेंडर है उसकी चौड़ाई यानी कि डायमीटर को मेजर करेंगे। अब सिलेंडर की चौड़ाई मालूम करने के लिए हम कुछ इस तरह से सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के जॉस के अंदर रखेंगे, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर का ऊपर वाला मुंह नज़र आ रहा है सिर्फ। तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे और वर्नियर कैलिपर के जॉस को बंद करेंगे तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है। अब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की फोर्थ और फिफ्थ डिवीजन के दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो आ रही है 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी 0.4 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल की जो 7th डिवीजन है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है यानी मैच कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास रीडिंग आई है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से और उसे डिनोट करेंगे x से। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.07 सेंटीमीटर। अब हम टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल की रीडिंग r को ऐड करेंगे x के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 प्लस 0.07, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 0.47 सेंटीमीटर। अब इस रीडिंग के अंदर हम ज़ीरो करेक्शन करेंगे यानी कि ज़ीरो करेक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.47 प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर, जो कि हमें देगा 0.47 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने और भी मेजरमेंट्स की जो कि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। हमारे पास लेंथ की जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं उनका हम मीन निकालेंगे यानी कि उनको जमा करके डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.94 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमने सिलेंडर की चौड़ाई मेजर की है 3 दफ़ा, उन तीनों वैल्यूज़ को भी ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमारे पास मीन डायमीटर आ जाएगा सिलेंडर का, जिसको d से डिनोट किया है हमने, जो कि आया है 0.47 सेंटीमीटर। अब इसी डायमीटर के ज़रिए से हम सिलेंडर का रेडियस निकालेंगे जो कि आएगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 से। वो हमारे पास आ रहा है 0.47 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.235 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का एक फार्मूले से जो कि है पाई आर स्क्वायर एल सेंटीमीटर क्यूब, जहाँ पे जो पाई है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 22 डिवाइडेड बाई 7। आर रेडियस को शो कर रहा है, उसका हमने स्क्वायर लिया है, फिर उसे मल्टीप्लाई किया है एल यानी कि मीन लेंथ से जो कि है 1.94 सेंटीमीटर। जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.3364 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये वो वॉल्यूम है उस सिलेंडर का जिसकी लेंथ और डायमीटर हमने मेजर किया था वर्नियर कैलिपर से। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं मेजरमेंट्स की, ये हमने फर्जी मेजरमेंट्स ली हैं। प्रैक्टिकल करते हुए मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ सकती हैं।